नमस्कार दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो हमारे प्रोस्टेट के अच्छे हेल्थ के में हमारी सहायता कर सकते हैं। प्रोस्टेट के अच्छे हेल्थ के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो इस प्रकार हैं। आपको अगर प्रोस्टेट में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शंस होते हैं या वैसे भी अगर प्रोस्टेट के बारे में आपने सुन रखा है और आप प्रोस्टेट की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे आप प्रोस्टेट की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे मुख्य जो चीज होती है प्रोस्टेट की बीमारियों में होती है वो गुड जेनाइटल पेरिनियल हाइजीन। हमारी साफ सफाई, अगर हम पेशाब के रास्ते को, हमारे जेनाइटल एरिया को रोजाना बेसिस पर अच्छी तरह से क्लीन रखेंगे तो सिर्फ प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस ही नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में को भी कम करने में हमें हेल्प होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो हम उठा सकते हैं वो है, जो वृद्ध मरीज हैं, 55 साल से ऊपर के मरीज हैं, वो एनुअल प्रोस्टेट स्क्रीनिंग करा सकते हैं। वो पीएसए टेस्ट रेगुलर बेसिस पे साल या 2 साल में, ऐसी रिकमेंडेशन है कि जो मरीज 55 से 70 साल की उम्र के बीच है वो हर 1 या 2 साल में पीएसए टेस्ट को कराकर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में समझ सकते हैं। पीएसए टेस्ट के बारे में अलग से हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप अलग से देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट का परीक्षण आपके यूरोलॉजिस्ट करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। तो जो मरीज खासकर 55 से 70 के बीच में है उनमें ये एग्जामिनेशन साल या 2 साल में कराने से हमें इसकी बीमारियों का जल्दी पता चलता है। तो ये हो गई स्क्रीनिंग की बात। इसके अलावा डाइट की कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई करके प्रोस्टेट की बीमारियों से बच सकते हैं। पहला मुख्य चीज है, जितने भी ट्रांस फैट्स हैं। ट्रांस फैट क्या होता है? ऐसे तेल जो बार बार जिनको इस्तेमाल किया गया है, या सैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे कि डालडा, घी, इस तरह की बटर, चीज, इस तरह की जो वो फैट्स है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। इसकी बजाय जो है सीड ऑयल, नट्स, ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसके अलावा मैं बताऊं तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए। जो चीनी है, शुगर है, किसी भी प्रकार से आता हो हमारे डाइट में, उसको कम से कम लेना चाहिए। इसके अलावा जो रेड मीट का इस्तेमाल है, यानी कि बीफ, लैम्ब, मटन, इस तरह के जो रेड मीट का प्रयोग है वो कम से कम करना चाहिए। कैंड फूड कम से कम खाना चाहिए। इस तरह की डाइट की, इसके बजाय अगर आपको प्रोटीन लेना ही है तो फिश से लीजिए, एग से लीजिए या चिकन से लीजिए। इस तरह की जो प्रोटीन इंटेक है वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है। तो डाइट में इस्तेमाल, सॉल्ट का इस्तेमाल जो है रिकमेंडेड डोज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 ग्राम तक का इंटेक प्रतिदिन नॉर्मल होता है हमारे लिए। इससे कम ही सॉल्ट का इंटेक रखना चाहिए। अचार, पापड़, सोया सॉस, इस तरह की चीजें कम से कम इनका सेवन करना चाहिए। तो ये डाइट के बारे में था। इसके अलावा स्मोकर्स हैं, जो धूम्रपान करते हैं हमारे मित्र, उनको जो है स्मोकिंग जितने जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे भी हमारे प्रोस्टेट हेल्थ में फायदा होता है। इसके अलावा एक रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 3 बार 20 से 30 मिनट का अगर एक्सरसाइज हम कर सकते हैं तो वो भी हमारे बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए भी और प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है। ओवरऑल जब भी आपको प्रोस्टेट की समस्या लगती है, कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब भी प्रोस्टेट की बीमारी, एनलार्जमेंट या इन्फेक्शन हमें होता है तो क्योंकि ये अंग जो है पेशाब की नली के जस्ट अगल बगल ही स्थित होता है, इसलिए पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, पेशाब में जोर लगाने की आवश्यकता, पेशाब बार बार जाने की इच्छा हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं, पेरिनियल एरिया में पेन हो रहा है, स्क्रोटम वाले एरिया में पेन हो रहा है, इन सिम्टम्स को हमें बस ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसको प्रॉपर, इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करानी चाहिए। धन्यवाद।